जय श्री कृष्णा, शिव प्रभात, हर हर गंगे। दोस्तों नमस्ते, शिव प्रभात। आज हमारी यात्रा का 22वां दिन बड़े आनंद के साथ क्षेत्र भोजवासा से गौमुख की ओर प्रारंभ होता है। देख सकते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं गौमुख की ओर। चलिए आप और पार करना है गंगा जी को गौमुख की ओर जाने के लिए। देखिए पार करने के लिए इस ट्रॉली का उपयोग करना पड़ता है। हमारे साथी 2-2, 3-3 करके आप ट्रॉली में बैठकर उस पार हो जाएंगे। थोड़ा रिस्की है, वो लोग आगे जा चुके हैं और दोनों को भेज रहे हैं। इसी ट्रॉली से उस पार जाना पड़ता है। और याद रहे यहाँ पर ट्रॉली खींचने के लिए अनुभवी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। नए लोगों को रिस्क लेना ठीक नहीं है। दोस्तों हम लोग ट्रॉली में हैं और देख सकते हैं ऊपर से वो लोग खींच रहे हैं। हमको भी थोड़ी सी मदद करनी पड़ रही है। पात्र को हम लोग पार कर रहे हैं, उस ओर से खींचा जा रहा है हमें। दोस्तों हम लोग इस ओर पहुंच चुके हैं छोड़ता ही नहीं और कुछ साथी बाकी है, उनको भी इस ओर लेना है। ट्रॉली को खींचना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन हम सब एक जीव से काम कर रहे हैं इसलिए आसान हो रहा है। अब रह गए हैं 3 लोग उस पर और उनको खींचना है वहाँ से। इस तरह से ताकत लगानी पड़ती है। हमारे सभी साथी पूरा जोर लगाते हुए देख सकते हैं, जोर लगा के हर महादेव। और यही से बर्फीली पहाड़ देख सकते हैं। ये दृश्य अद्भुत है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल सोने की जैसी चमक मारने वाली ये पहाड़। हम सब अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तीर्थ क्षेत्र गौमुख की ओर, जहाँ से मैया का प्रवाह शुरू होता है, स्टार्ट होता है। देख सकते हैं आप सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भोजवासा को पार करके हम लोग लगभग बहुत आगे आ चुके हैं, देख सकते हैं। और इन्हीं हिमालय की पहाड़ियों में से आगे की ओर बढ़ लगभग भोजवासा से 4 किलोमीटर आता है गौमुख। जब आप हिमालय में आते हो तो यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि हमारे हिंदुस्तान के असली धरोहर क्या है। यही है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, आन बान और शान। कुल हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ की ऊंचाई समुद्री स्थल से 4000 मीटर है और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर मौसम में पूरी बर्फ गिरी पड़ती है। और दोस्तों ये है असली प्रमाण, देख सकते हैं। इन पत्थरों की हालात देखते ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ कितनी गिरती होगी। पूरे पत्थरों पर ये बर्फ़ के निशान हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल बर्फीला प्रदेश है ये। लेकिन इस साल थोड़ी बर्फ़ भी कम है और जून का लगभग शुरुआती मौसम है, इसलिए बर्फ़ कम ही रहेगी। मन में उत्कंठा है कि गौमुख कैसा दिखता होगा, क्या होगी वहाँ की परिस्थिति, कैसा मिलेगा आनंद। और दोस्तों गौमुख की ओर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग कभी कभार माइनस में चला जाता है और आज का तापमान लगभग 2-3 डिग्री के आसपास है। इसलिए आते वक्त शरीर को पूरा ढक के आना है। अच्छे स्वेटर पहनने हैं, जैकेट, और हाथों में ऐसे हैंड ग्लोव्स की ज़रूरत है। सर पर टोपी की ज़रूरत है और हो सके तो ऐसे ठंड से बचाव करने वाले अच्छे से जो जर्किंग के साइज़ में आते हैं ऐसे पैंट भी पहन लेना आवश्यक है। यहाँ पर सभी महात्मा पहनते हैं क्योंकि आवश्यक है इस ठंडीले प्रदेश में। क्योंकि अगर यहाँ पर ठंड आपके शरीर में घुस जाती है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसको कवर करना बहुत तकलीफ भरा होता है। इसलिए यहाँ के सभी महात्मा कहते रहते हैं कि ठंड से पहले अपना बचाव करो और बाद में तीर्थों का दर्शन। इसलिए हम भी पूरी तैयारी करके यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं स्वेटर है, टोपी है, हैंड ग्लोव्स है और पैरों में अच्छे से मोजे है। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और महात्मागण आगे की ओर बढ़ते हुए। वो रहा मैया का पात्र और लगभग वहाँ जाना है हमें। देख सकते हैं गौमुख उस तरफ है। वो जो दृश्य दिखाई देता है वो गौमुख की ओर से लगता है कोई हमसे पहले पहुँच चुका है वहाँ पर। जैसे जैसे गौमुख की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर घटता हुआ, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। लगता है हम लोग माइनस में चले जा रहे हैं।
माइनस तो नहीं होगा लेकिन 2 या 3 डिग्री के आसपास है। बहुत ठंडा है, लेकिन गौमुख जाकर स्नान तो करना ही है। कहा जाता है कि गौमुख का स्नान सबसे पवित्र माना गया है। जो गौमुख में स्नान करेगा अपने दुष्कर्मों से मुक्ति पाएगा। ये पूरी जड़ी बूटियाँ है। यहाँ ऐसी एक भी जड़ी नहीं, ऐसी एक भी बूटी नहीं कि जिसका उपयोग आयुर्वेद में होता ना हो, लेकिन बस उसकी पहचान करने वाला जरूरी है। ये जंगली अजवाइन है और गंगा तुलसी, इनका सभी वृक्षों का आपने दर्शन किया है। और रास्ते भी थोड़े से कठिन ही है, ऐसे पत्थरों में से हो गया आगे बढ़ना। लगभग गौमुख के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। और देखिए सभी महात्मागण आगे की ओर बढ़ते हुए। और सबसे विशेष बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ये पीछे जो एक महात्मा जी चल रहे हैं उनकी कमाल है, क्योंकि उम्र लगभग 70 साल तक है, फिर भी हम लोगों के साथ हिम्मत ना हारते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते। और ये हिमालय की यात्रा है दोस्तों, ये आसान नहीं है। जिसके भाग्य में है वो वही भगवान करा लेते हैं उसके हाथों से ये सब। और आप जब यहाँ आते हो, अपने आराध्य की आराधना करते हो, तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हमारा जो हिमालय है, उसकी सौंदर्यता को, उसकी शुद्धता को हमारी ओर से कोई खतरा ना बने। ना कभी कोई पॉलीथीन प्लास्टिक आकर लेके आना, और ना अपने ओर से कभी प्रदूषण होने देना। हम लोगों ने कुछ बिस्किट वगैरह लाए थे, लेकिन उसके पूरे खाली पॉकेट जो है उनको जेब में रखा है, अपने बैग में भर कर रखा है कि प्रण किया है सबने कि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, हमारे पवित्र स्थान को कोई अपवित्र नहीं करेगा, अप्रदूषित नहीं करेगा। और आप भी संकल्प करें कि आप जब भी हिमालय की यात्रा में आएंगे तो अपने ओर से कभी भी हिमालय की शुद्धता को, पवित्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। बस यही अपेक्षा है आपसे। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, गौमुख को नज़दीक पाते हैं। ओहो, और वो देखिए क्या है। ओहो दोस्तों, वो देखिए, ऐसे भी श्रद्धालु है हमारे देश में। देखिए, हमने सोचा था कि लाल बाबा के आश्रम के आगे कोई रात को आएगा नहीं, लेकिन वो देखिए कुछ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बिल्कुल गौमुख के पास अपने टेंट लगाए हैं और पूरी रात वो लोग यहीं पर थे। ओहो, बिल्कुल हिमालय के गोद में इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं इस वीरान जगह पर। उनकी हिम्मत भी बढ़िया है। राधे राधे दोस्तों, हम लोग गौमुख की ओर बढ़ रहे। बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव। और दोस्तों, इनकी बात कर रहा था मैं, देख सकते हैं इनको, एक बार देखिए। कितनी उम्र है बाबा जी आपकी? 70 से आगे है आप? ओहो दोस्तों, इनका हौसला देखकर जो तरुण हो, जो युवा हो, उनको एक बार ठानना चाहिए कि हम हिमालय जाएंगे, गौमुख का दर्शन पाएंगे और अपने आप को शुद्ध पवित्र करेंगे। और दोस्तों, इन्हीं महात्माओं की कृपा ही तो है कि हम जैसे पामर भी यहाँ की यात्रा कर पा रहे हैं। और उनका हौसला देखकर हम तो दौड़ते निकलते हैं, क्योंकि मैया का भी आशीर्वाद है, हिमालय भगवान जी की छत्र छाया है और हमारे गुरुओं का भी आशीर्वाद है। आसानी से यात्रा लगभग आज तक पूरी तरह निर्विघ्न है, कोई बाधा इसमें नहीं आई। देखते हैं आगे कैसा है गौमुख। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मन में उत्सुकता, उत्कंठा और बढ़ी जा रही है कि कैसा होगा वो दृश्य जहाँ से मैया का असली उद्गम है, जहाँ पर मैया प्रकट होती है। देखना है, पता है आपको भी बहुत उत्कंठा है। दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, दर्शन होने ही वाले हैं। लेकिन और एक बात आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप जब यहाँ पर हिमालय में आते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सांस की। यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम होने लगती है और ऐसे समय में जब सांस फूल जाए तो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए आपको अपने पास भीमसेनी कपूर रखना है, काली मिर्च रखनी है, जिससे
कपूर को सूंघने मात्र से आपकी सांस ठीक हो जाती है, कम हुई सांस की लेवल नॉर्मल हो जाती है। इसलिए सुरक्षा के लिए साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के महात्माओं का भी अनुभव है और हम सभी ने साथ में रखा है कपूर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैया का बहुत बड़ा रेगिस्तान वाला एरिया, बहुत बड़ा पात्र है यहाँ पर। और ये पूरा सौंदर्य, पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। सूरज की किरणें जब बर्फों पर गिरती है तो कितना चमकता है बर्फ। बिल्कुल पास आ चुके हैं हम और तापमान यहाँ पर इतना कम है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम माइनस में आ चुके हैं। हाथ बिल्कुल काँप रहे हैं हैंड ग्लोव्स होके भी। कैमरा पकड़ना भी आसान नहीं है यहाँ पर। गोमुख के पास कैसा होगा। 7:45 बज चुके हैं और थोड़ी सी राहत मिलती हुई, क्योंकि सूरज का यहाँ पर दर्शन होता हुआ। सूरज की किरणें बिल्कुल हमारे ऊपर गिरती हुई, लेकिन इतना भी कोई परिणाम नहीं हो रहा। फिर भी ठंड में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा सुकून महसूस होता हुआ देख सकते हैं। बाकी के लोग भी पीछे देखिए, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चलना है हमें भी उनके साथ साथ गौमुख के दर्शन पाने। और दोस्तों, हम लगभग पहुंच चुके हैं गौमुख के पास। आप सभी हमारे साथ करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे पवित्र, पावन और पतितों का उद्धार करने वाले क्षेत्र का दर्शन। चलिए हमारे साथ देखिए कैसा है पतित पावनी मैया का उद्गम स्थान गौमुख। बहुत लंबा मार्गक्रमण करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं गौमुख। और वो देखिए, गौमुख के बाद पहला मैया का जो सुंदर सा दृश्य है वो ऐसा है। गौमुख को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये पत्थर नहीं बल्कि बर्फों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, बर्फों के पहाड़। ये देखिए पूरे बर्फों के हैं ये। यही है मैया का असली स्वरूप और इसी में करना है स्नान। देखते हैं कैसा है गौमुख। ये पूरा बर्फ का टुकड़ा है दोस्तों, कोई पत्थर नहीं है। ठीक से देखिए, क्योंकि पूरा जो आसपास का परिसर है पूरा बर्फीला है। ये देख सकते हैं आप। गौमुख से पहले आपको बिल्कुल पूरा यहाँ का दृश्य दिखाएंगे और फिर कराएंगे आपको गौमुख का दर्शन। और दोस्तों, पहुँच रहे हैं मैया के गौमुख के पास। सबसे पहले ये बड़े बड़े पत्थर देखिए, ये पूरा ग्लेशियर है, ये कभी भी बह सकता है मैया के पात्र में और आगे बहने वाला है ये। और ये हमारे पास देखिए, ये भी पूरा बर्फ का। और ये जो हमारे आगे है पूरा ग्लेशियर है भैया, ये पूरा बर्फ का पहाड़ है। देखिए आप बिल्कुल नजदीक से। और दोस्तों, बहुत पास आ चुके हैं। पता है हमारे जैसे आपको भी बहुत यहाँ पर उत्कंठा हो रही है। आपके उत्कंठा की, आपके धैर्य की ज़्यादा परीक्षा ना लेते हुए कराते हैं आपको गौमुख का दर्शन। हो जाइए सावधान। और ये देखिए गौमुख। दोस्तों, यही है पतित पावनी मैया का उद्गम स्थान, जहाँ से संपूर्ण विश्व को पावन करने वाली, शुद्ध करने वाली हमारी मैया, पूरे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ जो है उसी का है ये उद्गम स्थान और इसी को कहते हैं गौमुख। और देख सकते हैं कहीं और से नहीं, पूरे बर्फ से ये निकला हुआ है। ये पूरा ग्लेशियर है भाई, ये पूरा बर्फ की पहाड़ है। ये पूरी देख सकते हैं आप। नहीं है, ये बर्फ है। आपको दिखाई देख रहा होगा ये पत्थर का पहाड़, लेकिन ये पत्थर का नहीं है, ये पूरा बर्फ का ग्लेशियर है। इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है और बाढ़ आ सकती है। ये देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े चट्टानें, ये बर्फ की है दोस्तों। चलिए आगे और नजदीक जाते हैं। ये पूरा परिसर भैया गौमुख का है, देख सकते हैं आप हमारे साथ।
भाई जय भोले, हर हर गंगे, जय जय गंगे, बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों हमारी परिश्रम का, हमारे सायास का गंगा मैया ने यहाँ पर हमारा पूरे प्रयास का फल हमें दे दिया है। हम पा चुके हैं मैया का उगम स्थान गौमुख और हो गए हैं पावन। आप भी हमारे साथ देखिए, पूरी बर्फ की पहाड़ है और उसके साइड में हम लोग खड़े हैं। देखिए आप भी हमारे साथ और नज़दीक जाते हैं और हम आ चुके हैं बिल्कुल गौमुख के पास। दोस्तों देख सकते हैं ये बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें, ये तो बहुत बड़ी चट्टान है और हम जहाँ पर खड़े हैं वो भी बर्फी है। और ये है मैया का उद्गम स्थान गौमुख, जहाँ से मैया आगे की ओर बढ़ते जाती है और कराती है सबको पावन। सुंदर सा है, ये पूरा ग्लेशियर है दोस्तों, ये पूरा बर्फ है, इसके ऊपर थोड़ी सी धूल है इसलिए आपको पहाड़ की तरह दिखाई देता होगा, लेकिन ये पूरा बर्फ है। हमने आपको कल कहा था कि हम बिल्कुल बर्फ में जाने वाले हैं और पहुंच चुके हैं बिल्कुल बर्फ में। बर्फ के ऊपर बैठे हैं, देख सकते हैं आप भी हमारे साथ। ये नज़ारा कुछ और है। अब हाथ में लेना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए ये पूरी बर्फ है भैया और इसी में स्नाना है और खुद को पावन कराना है। ये पूरी बर्फ है, देख सकते हैं। जिसको गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बर्फ के पास है सब। देखिए यह है गौमुख का लाइव दर्शन और भैया इतने कष्ट उठाकर आपके लिए दर्शन कराते। एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलो करते हैं स्नान। और दोस्तों ये पहाड़ी चिड़िया को देखिए, हमारे महाराज जी के हाथ पर बिल्कुल अपना खाना खाने के लिए। ओह बहुत सुंदर है। ये होते हिमालय के जीव। और हमारे साथ कई दोस्त यहाँ पर मौजूद है जो कि स्नान के अभिलाषी है, दर्शन के अभिलाषी है। हर हर गंगे, जय भोले। इन सबको यहाँ पर स्नान करना है। आपका नाम? राकेश कुमार, कहाँ? टीचर हैं अमरोहा से। ओह आपका? हम विजेंद्र सिंह अमरोहा से ही हैं। आप सर? संजीव कुमार हेडमास्टर। ओहो देखे बहुत एजुकेटेड लोग हैं ये सभी, साइंस को मानने वाले हैं, लेकिन साइंस के साथ हमारे धर्म को नहीं भूले हैं, हमारी मैया को। ये सभी टीचर लोग हैं ये तीनों भी, और अपने टीचरों को साथ लेके अपने हेडमास्टर जी आगे चल रहे हैं और स्नान की अभिलाषी है। बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर गंगे। और देखिए वहाँ आगे से भी कुछ महात्मा लोग आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ के ऊपर हम खड़े हैं और ये गौमुख का दर्शन आप सब देख सकते हैं। यहाँ से मैया कितने गति से आगे की ओर जाती और ये पूरा बर्फीला ये पहाड़, ये देखिए बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और चलिए अब बहुत हो गया। यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा रहना मतलब खतरों से खाली नहीं है, ग्लेशियर कभी भी टूट सकता है। आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आना खतरों से खाली नहीं है। आने के बाद बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पर स्नान करना है और पीछे हटना है। बिल्कुल ये पूरा ग्लेशियर है, कभी भी टूट सकता है और गिर सकता है। बिल्कुल बर्फों से भरा हुआ ये पूरा परिसर है। और दोस्तों आइए करते हैं स्नान, हो जाइए तैयार। बिल्कुल माइनस में है हम लोग। हर हर गंगे, जय गंगा भैया, कर देना पास। बिल्कुल बर्फ है दोस्तों और यहाँ पर नाना मतलब हमारे पूरे दोषों का क्षालन करना है। आओ और हो जाओ आप सभी हमारे साथ पावन। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों ये है हमारे सिया जी जिन्होंने किया है मैया का स्नान गौमुख में और किया है अपने आप को पावन, हम सभी को अपने साथ भी। दोस्तों सबके और ये देखिए स्नान करते वक्त क्या हालत हो जाते हैं हमारे दिगंबर जी स्नान करते हुए। और लगभग सबके स्नान हो चुके हैं, हमारे सिया जी का भी। चलिए आप सभी हमारे साथ। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे। आज मैया की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे सभी परंपरा के गुरुओं के आशीर्वाद से
और आप सभी की शुभेच्छाओं से आज हमारा ये गंगोत्री धाम का बहुत बड़ा जो टारगेट था, जो महालक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है। चलिए बढ़ते आगे केदारनाथ धाम की ओर। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, ये गोमुख के दर्शन हम लोगों ने पा लिए। ऊपर वो शिवलिंग पर्वत और वहीं से तपोभूमि सपोवन में जाते हैं, लेकिन आज हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर देख सकते हैं बहुत ग्लेशियर गिरा हुआ है, जाने का मार्ग बिल्कुल बंद है। यही से प्रणाम करते हैं तपोभूमि को और चलते हैं धाम केदारनाथ की ओर। चलिए आप भी हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर गंगे, जय जय गंगे।